राजहट तो सनातन से चलता आया है। सत्ता के लिए भाई ने भाई को मरवाया है। सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले को जिंदा दीवार में चुनवाया है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है, नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शतरंज की गोटियां बिछा दी जाती हैं। नमस्कार, नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो चुनावी दंगल। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और लोग कह रहे हैं कि लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन में के बीच में होनी है। इंडिया गठबंधन नया बना है, एनडीए गठबंधन पुराना है। लेकिन मैं सवाल उठाता हूं कि कहां है एनडीए गठबंधन, कौन है एनडीए गठबंधन का संयोजक, किसी को मालूम है? कभी एनडीए गठबंधन के संयोजक हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो तो अब धरती पर नहीं रहे, लेकिन संयोजक है कौन वर्तमान में? और एनडीए में है कौन? क्या एनडीए में आपको सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल दिख रही है? क्या हिंदुत्व का चेहरा लेकर राजनीति करने वाली शिवसेना दिख रही है? क्या आपको एनडीए में नीतीश कुमार दिख रहे हैं? आपको एनडीए में दिख कौन रहा है? एनडीए में दिख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कि अपने बल पर एक कब्बो चुनाव नहीं जीते हैं। एनडीए में दिख रही हैं अनुप्रिया पटेल, जो कि एक जाति विशेष के वोटों के बल पर ही राजनीति कर रहे हैं। एनडीए में दिख रहे हैं संजय निषाद, जो कि एक जाति विशेष की राजनीति पर ही चल रहे हैं। एनडीए में दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना को तोड़ कर आए हैं। एनडीए में दिख रहे हैं अजित पवार, जो कि अपने चाचा को ही धोखा देकर आए हैं। एनडीए में कौन दिख रहा है? एनडीए में कोई ऐसी पार्टी नहीं दिख रही है जिसको हम कह सकें कि एनडीए है। अब क्या लड़ाई भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन होने वाली है? तो हमको तो पुरानी भाजपा भी नहीं दिख रही है। भाजपा से कभी ये भाजपा थी जिसका संसदीय बोर्ड था, संसदीय बोर्ड से जिसको चाहे उसको नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह निकाल दे रहे हैं। किसको निकाल दिए संसदीय बोर्ड से? संसदीय बोर्ड से निकाले गए हैं मोदी सरकार के सबसे सफल मंत्री नितिन गडकरी, जो कभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनको संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खैर, उम्र हो चली थी आडवाणी को, तो उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। लेकिन आप राज्यों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, राज्यों से स्टेप बाय स्टेप दक्षिण के द्वार कर्नाटक से येदियुरप्पा गायब हैं। आरएसएस की प्रयोगशाला एमपी से शिवराज को चेहरा नहीं बनाया गया विधानसभा चुनाव में। राजस्थान में वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया गया विधानसभा चुनाव में। गोदाम में भर कर रख दिया गया है छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को, और उड़ीसा में एक सफल मुख्यमंत्री सदानंद सरनेवाल को भी बाहर का रास्ता दे दिया गया। तो बचा कर उन्हें सारे क्षेत्रीय छत्रपों को लाइन से काट दिया गया है। रही बात सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी नीतीश के चलाए तीर को लेकर आज अमित शाह गोटियां बिछा दिए हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, उसमें ओबीसी चेहरे, ओबीसी मंत्री, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाते हैं। अयोध्या में एक बड़ा दीपोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, विश्व रिकॉर्ड बनता है, 24 लाख दिए जलकर। उस दीपोत्सव के कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य गायब रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की कार्ड लेकर भाजपा के चाणक्य अमित शाह कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को 2024 फाइनल के पहले ही सत्ता से हटा देने का ताना बाना बुन रहे हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शतरंज की जो बिसात बिछाए हैं अमित शाह, उसमें सफल हो पाते हैं या नहीं। क्या उनके मोहरे केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह का शिकार कर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ का शिकार कर लेते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन अब मैं आता हूँ इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई पर। अभी हम मान लेते हैं कि एनडीए है, जो भी वजूद में एनडीए है। अगर कहीं गलती से भी भारतीय जनता पार्टी को 2024 चुनाव में 220 से 240 के बीच में सीटें आ जाती हैं, उनको 60 से 70 सीटों का डेंट अगर लग जाता है, जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना डेंट अगर इंडिया गठबंधन संगठित होकर चुनाव लड़े तो लगा सकती है। भले ही कांग्रेस लाख कोशिश कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न बने,
लेकिन अगर कांग्रेस पूरी मेहनत करे तो 60 से 70 सीटों का डेंट दे सकती है। डेंट कहाँ लगेगा? ये डेंट लगेगा महाराष्ट्र में लगेगा, ये डेंट लगेगा आपको बिहार में लगेगा, ये डेंट कुछ लग सकता है झारखंड में, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में लगाया जा सकता है, 1-2 सीटों का राजस्थान में भी लगाया जा सकता है, 5 से 10 सीटों का एमपी में लगाया जा सकता है। अगर संकट मायावती भी आ जाती हैं इंडिया गठबंधन में तो उत्तर प्रदेश में भी 10, 20, 25 सीटों का डेंट लगाया जा सकता है, 5-7 सीटों का डेंट लगाया जा सकता है। कर्नाटका में आपको, हरियाणा में भी डेंट लगाया जा सकता है, आपको हिमाचल में भी डेंट लगाया जा सकता है। अगर इंडिया गठबंधन संगठित होकर चुनाव लड़ी तो भाजपा को डेंट लगाया जा सकता है। और कहीं से भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या होगा राजनीति का? कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी नहीं, रहेगी तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही। फिर क्या विपक्ष की कोई भी पार्टी नरेंद्र मोदी को समर्थन देगी? मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ कि ये एनडीए गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गठबंधन नहीं है जिसको लोगों का समर्थन मिलता था। यहाँ समर्थन देना होगा किसको? भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन नहीं देना होगा। यहाँ विपक्ष की सारी पार्टियों को समर्थन देना होगा नरेंद्र मोदी की। और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में क्या नरेंद्र मोदी की ये हैसियत है कि उनको विपक्ष के सांसदों का समर्थन मिल जाए? क्या उनकी लोकप्रियता आम जन से अलग हटकर विपक्षी सांसदों के बीच में इतनी रहेगी कि उनको किसी का भी समर्थन मिल जाए? अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी? क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल का पहला प्रयास यही होता है कि हर हाल में सत्ता पाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें एक्सपर्ट है। हारे हुए राज्य महाराष्ट्र में चुनाव सत्ता बना लेती है, एमपी में सत्ता पा जाती है, गोवा में सत्ता पा जाती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता क्यों छोड़ेगी? अगर केंद्र की सत्ता पाएगी तो चेहरा कौन होगा? नरेंद्र मोदी के नाम पर तो विपक्षी सांसदों का समर्थन मिलने से रहा। फिर सवाल उठता है कि वो कौन से चेहरे होंगे जो निर्णायक होंगे? तो पहला नाम आता है नितिन गडकरी को, जिनको मोदी सरकार ने हाशिए पर डालने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन बहुमत न आने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के अगर सबसे बड़े मटेरियल दिखते हैं तो हैं नितिन गडकरी, जिनको फिलहाल में तो संसदीय बोर्ड से गायब कर दिया गया है, लेकिन राजनीति में ये सब चलता रहता है। आप याद कीजिएगा 91 का दौर, जब पीवी नरसिम्हा राव को घोषणा समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है और उनसे राजीव गांधी कहते हैं कि आप फिक्र न करिए, चुनाव के बाद आपको कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। और बड़े ही दुखद परिस्थितियों में राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं जिनको कहीं राजनीति में एडजस्ट करने की बात होती है। वही पीवी नरसिम्हा राव 5 साल के लिए देश के वजीर बन जाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति होगी कि नितिन गडकरी, चूँकि इनका लोकप्रियता है, जनता में भी लोकप्रियता है, विपक्षी पार्टियों में भी लोकप्रियता है, कहीं न कहीं सबको साधने में माहिर हैं, उनके पीछे खड़े रहेंगे? कड़ी निंदा करने वाले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या वो नरेंद्र मोदी की कड़ी निंदा कर कड़े शब्दों में निंदा कर नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या परिस्थितियां आती है? फिर परिस्थितियां वही आएगी जो नीतीश कुमार चाहते हैं। नीतीश कुमार ओबीसी कार्ड खेल चुके हैं, अब इस ओबीसी कार्ड में बीजेपी को खोजना होगा वो ओबीसी चेहरा जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक ओबीसी चेहरा है जो प्रधानमंत्री बन सकता है, जिनको एमपी में हाशिए में पर डालने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो शिवराज सिंह चौहान ही वो ओबीसी चेहरा हैं जिनको राजनाथ सिंह का भी बर्दाश्त प्राप्त है, जिनको नितिन गडकरी का भी साथ मिल सकता है।
जिनको विपक्ष भी स्वीकार कर सकता है, तो क्या प्रासंगिक हो जाएंगे एक बार फिर से। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब किसका उतार हो जाए, कब किसका चढ़ाव हो जाए, कब कौन चमक जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नितिन गडकरी और शिवराज के छोड़ कोई और चेहरा है जो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो ऐसी स्थिति में स्वयं राजनाथ सिंह भी एक दावेदार बन सकते हैं। इनको समर्थन मिलेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद ही एक मतलब कि हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, इस वजह से उनके नाम पर तो कोई विपक्षी सांसद उनको समर्थन देने से रहा, लेकिन कहीं न कहीं एक सेटिंग कर सकते हैं। एक भाजपा के अंदर से उनको बड़ा समर्थन योगी आदित्यनाथ के रूप में मिल सकता है। ये क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं, क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे से उभर पाएगा 2024 के चुनाव के बाद, या नरेंद्र मोदी और बड़े कोहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपने आवरण से भारतीय जनता पार्टी को ढक देंगे? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही विश्लेषण के लिए देखते रहिए खबरों का खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।